अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबर मैक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि साइबर मैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। आपको एजुकेशन अपडेट, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से आने वाले अपडेट्स और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी तरफ से आने वाली तमाम अपडेट इस चैनल पर आपको दी जाती हैं। और आजकल 2023 के लिए जो दाखिले हैं वो खुल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो बनाकर प्रॉपर आपको सिखा दूं कि किस तरह से किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट आपने देखनी है वीडियो। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, अप्लाई करने के बाद कहाँ आपको फीस जमा करवानी है और उसके बाद किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ओके, तो आज की वीडियो बिल्कुल इसके बारे में है, तो डिटेल से आपने पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो के लास्ट पर भी आपके लिए एक मैसेज है और एक चैनल के लिए इंफॉर्मेशन है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आ रहा है यहाँ पर, तो आपने इस पर कर लेना है। अगर आप कराची कैंपस से हैं तो आपने ये कराची कैंपस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो फैसलाबाद कैंपस वाले पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने फैसलाबाद वाले कैंपस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ये ओपन हो रही है तो इसका मैं दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। ये जो एडमिशन पर जब आप लाएंगे माउस तो यहाँ पर हावर होगा ये ऑप्शंस, ठीक है। बाकी भी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो एडमिशन वाले ऑप्शन पर मैं आज आपको किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड सेम ही है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करके दिखाऊंगा। और ये देखें, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। तो सबसे पहले तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा ऑप्शन। इसके बाद आपने एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इसके लिए क्या है, चाहिए आपको मैट्रिक के आपके 35% मार्क्स काउंट हो जाएंगे जो टोटल आपने हासिल किए हैं। और जो सेकेंड ईयर कह रहा हूँ, जो आपका FSC है उसका जो फर्स्ट ईयर है उसमें से 65% मार्क्स लिए जाएंगे। और इसके लिए किसी भी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, नो टेस्ट रिक्वायर्ड। ओके, तो क्राइटेरिया ये है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से ऑफिशियल वेबसाइट का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद ये देखें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऑप्शन 6 नंबर पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर अप्लाई नाउ पर। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। और ये फिर से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि 35% मैट्रिक में से 65% फर्स्ट ईयर में से नंबर आपके उठाए जाएंगे, ठीक है। और तो इसे कर देता हूँ क्लोज। तो आपके सामने ये पहला पेज आ चुका है। तो यहाँ पर आप का स्टार्ट होगा कि आप किस चीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें ऑप्शन दे रहा है वो डिग्री प्रोग्राम्स। तो जिस चीज़ों में आप लेना चाह रहे हैं आपने उस पर क्लिक कर देना। आप तीनों पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने लेना है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो वो आपकी मर्जी, लेकिन हम तीनों सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम रखेंगे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये देखें नंबर 1, ये एंटर द प्रायोरिटी आ रहा है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दे रहे हैं। उसके बाद BS को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। और ओपन मेरिट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर रखना है। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पर करना चाह रहे हैं, मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा, आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो बाकी ये ओपन मेरिट ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये तीनों पर मैंने टिक चेक लगा देना है, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आते हैं। तो नीचे हमारे पास असल डाटा फिल करने का वक्त आ चुका है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। वो कह रहा है ये देखिए इस सेशन में अपना जो डाटा है वो आपने फिल करना है। तो सबसे पहले तो इस सेशन में आपने अपना पहला नेम लिखना है, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखना है। और उसके बाद आपने अपना सेकंड नेम लिखना है। और सेकंड नेम भी आपने एक बात पर गौर रखना है, ये देखिए अपनी तरफ से नहीं नाम लिख देना जो भी आपका बाद में, पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखना है। और उसके ऊपर जो एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखे हुए हैं, कैपिटल है तो कैपिटल में लिख देना है, स्मॉल है तो आपने स्मॉल में लिख देना है, ठीक है। तो आपने स्मॉल में लिख देना है। तो इस तरह से आपने अपना नेम फिल कर दिया। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिट कर देनी है, ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है।
मेल सेलेक्ट कर लिया, अगर कोई लड़की है तो आप फीमेल कर सकती हैं सेलेक्ट। और इसके बाद एप्लीकेंट CNC, मतलब आपका जो CNIC जो अप्लाई कर रहा है उसका CNIC क्या है वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, इसके बाद आपने ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर पुट कर देना है। एप्लीकेंट मोबाइल अपना जिस पर आपकी सिम चल रही है, जो आपका मतलब नंबर चल रहा हो, आपने उसी नंबर को पुट करना है, कोई गलत नंबर नहीं पुट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर पुट कर देनी है। तो जैसे आप ईमेल आईडी पुट करेंगे, इसके बाद अपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम। ओके, इसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है यहाँ पर, तो फादर का नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी मदर का नेम लिखना है। इसके बाद फादर CNIC, तो इसके बाद आपने अपने फादर का CNIC नंबर पुट कर देना है। ओके, और इसके बाद अपने वालिद का नंबर जो कि चलता हो वो आपने पुट करना है। और इसके बाद अपने फादर की इनकम आपने लिख देनी है जितनी भी हो। ठीक है, और इसके बाद फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन वो क्या है, वो जॉब करते हैं तो जॉब पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जॉब सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस की नेचर बतानी होगी कि वो किस तरह का बिजनेस करते हैं। इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप एंटर कर देना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक बात बताता चलूँ, ये जो रेड आपको मार्क नज़र आ रहे हैं, ये जिन पर रेड मार्क लगे हैं ये आपने कंपलसरी फिल करना ही करना है। बाकी जिस तरह ये ब्लड ग्रुप के आगे कोई मार्क नहीं है ना इसके आगे है, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप ना भी चाहें तो ना भी फिल करें, लेकिन बेहतर है कि आप फिल कर लें अगर आपको पता है तो। ओके, इसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान सेलेक्टेड है, अपना प्रोविजन सेलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, मैं कर रहा हूँ पंजाब वगैरह सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपने अपनी डोमिसाइल अपने पास रखना है, उसके ऊपर देखना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पे है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस जगह रहते हैं उसका ज़िला क्या है, रेजिडेंटल डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना लिखना है एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है, और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर लिख देना है। जब आप यहाँ पर कोई चीज़ लिखेंगे वो एग्जैक्ट यहाँ पर लिखी जाएगी साथ साथ। ठीक है, तो आपने ये जो डाटा मैंने बताया है इसी तरह एग्जैक्ट आपने फिल कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, तो अगर तो आप हॉस्टल में भी जाना चाह रहे हैं, मतलब हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं साथ साथ, तो इस पर टिक कर देना है, अगर नहीं है तो ठीक है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई जिस्म का हिस्सा काम नहीं करता, मतलब कोई किसी जिस्म के हिस्से में मजबूरी है, तो वो भी आपने बता देना है कि ये आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद ये आपने अच्छी तरह से फिल कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने अब अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से लेकर, ठीक है, ये देखिए मैट्रिक टू लास्ट डिग्री, अगर आप मैट्रिक से स्टार्ट करनी है डाटा पुट करना, और लास्ट डिग्री जो भी आप कर रहे हैं वहाँ तक पुट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ये मैट्रिक या ओ लेवल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी डिग्री का टाइटल लिखना है कि मैट्रिक ओ लेवल ही है। ठीक है, और उसके बाद वो पूछेगा आपका बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा होगा, तीसरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बहावलपुर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपने एग्जैक्ट लिख लेना है। ठीक है, तो मेरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन फैसलाबाद है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये ऑप्शन, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। इसके बाद ये रिजल्ट वेटिंग कह रहा है, रिजल्ट वेटिंग तो होगा नहीं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो रिजल्ट सबका आ चुका है। तो यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक का रोल नंबर पुट कर देना है। ओके, जो भी आपका रोल नंबर होगा आपने बस सिंपल उसे पुट कर देना है। इसके बाद पासिंग ईयर, किस साल में आपने उसे पास किया वो आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो वो आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से पुट करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने में से आए थे, 1100 में से आए थे, जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके मार्क्स होंगे आपने उसे पुट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ऐड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो चुकी है। तो मैंने कुछ मिस किया क्योंकि ये मैं पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये डाटा कुछ मिस कर रहा हूँ बीच में से।
बाकी एग्जैक्ट आपने सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, तो इसके बाद आपने मैट्रिक तो पास कर लिया, मैट्रिक का डाटा एंटर कर दिया। इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के लिए डाटा पुट करना है, तो उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है इंटरमीडिएट या ए लेवल। तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी आपने देखना है कि आपने इंटरमीडिएट किस में किया है। आपने प्री इंजीनियरिंग में किया है तो FSC ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर मेडिकल के साथ मैथ किया हुआ है तो ये कर लेना है, या इंटरमीडिएट विद मैथ किया है, मतलब कोई आपका ICS वगैरह, जिस तरह मेरा है ICS, तो मैंने इंटरमीडिएट विद मैथ किया हुआ है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज FSC आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अपना बोर्ड ऑफ वही एंटर करना है जो आपने, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर में बोर्ड जहाँ पर भी आपने पेपर दिया है। तो मेरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन फैसलाबाद है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें रिजल्ट पार्ट में पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक का तो फिक्स है कि 9th 10th का इकट्ठा रिजल्ट हमने पुट करना था, लेकिन यहाँ पर वो पूछेगा। तो यहाँ पर आपने पहले सिलेक्ट करना है पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पुट कर रहे हैं। तो रिजल्ट वेटिंग तो नहीं है, क्योंकि रिजल्ट फर्स्ट ईयर का सबका आ चुका है, हम तो सेकंड ईयर के भी पेपर दे चुके हैं। तो यहाँ पर अपना आपने रोल नंबर लिख देना है, जो भी रोल नंबर होगा, ठीक है। तो आपने सिंपल रोल नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने पासिंग ईयर के आपने जिस साल में इसे पास किया वो लिख देना है। और 11 कितने में से नंबर आए थे, मेरा ICS है, मेरे 510 में से हैं। आप FSC हैं तो आपके 520 में से होंगे। तो आपने 520 में से जितने भी नंबर ऑब्टेन किए हैं आपने वो सिलेक्ट करके ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने ऐड क्वालिफिकेशन पर किया तो ये देखें दूसरी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। पहली मैट्रिक की, दूसरी पार्ट 1 इंटरमीडिएट की ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फिर से वो लास्ट पूछ रहा है डिग्री, फिर आपने इंटरमीडिएट A लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वही जो आपने जो भी आपका जिसमें आपने इंटरमीडिएट किया वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस बार पार्ट 2 चूज़ करना है। तो पार्ट 2 चूज़ किया तो रिजल्ट तो अभी हमारा आया कोई नहीं। अगर आया हो तो आपने ये डाटा फिल कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर लिख देना है रिजल्ट वेटिंग। तो जैसे आप रिजल्ट वेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये जो 3 बॉक्स हैं ये डिसेबल हो जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डिसेबल हो गए। लेकिन आपको रोल नंबर तो पता है ना, तो आपका जो भी रोल नंबर हो आपने वो पुट कर देना है, ओके। वो आपने रोल नंबर पुट कर देना है। इसके बाद कर देना है ऐड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। तो जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आपका ये बोर्ड का ऑप्शन, तो मेरा वही मैं एक बार पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन भी किया तो ये देखें मैट्रिक पार्ट 1 विद द नंबर वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुका है। इसके बाद सेकंड ईयर उसका रिजल्ट वेटिंग है, लेकिन रोल नंबर मैंने पुट कर दिया है। तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका है। इसके बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ऐड फाइल। तो ऐड फाइल का सीन ये है कि आपकी कम से कम जो तस्वीर है वो 10 MB तक होनी चाहिए, 10 MB से कम होनी चाहिए। और फॉर्मेट जो दिए हैं वो PNG JPG या जिसमें भी है आपका, आपने उसमें ये इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट होना चाहिए। तो ऐड फाइल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी पिक्चर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी पिक्चर नहीं है, ये कुछ भी लग जाएगा। यहाँ पर A4 का पेपर लग गया वाइट। तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपलोड नहीं की। लेकिन आपकी 10 MB की जो भी फाइल है आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। जो भी आपके पास अच्छी सी पिक्चर हो, जो भी आपकी पिक्चर है, और उसका ध्यान रखना है कि उसमें आपका चेहरा आना चाहिए और ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये वैसे मैंने पिक्चर लगा दी है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा आ रहा है, तो आपने अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। वो कह रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद ये नीचे आएगा क्लिक हियर टू व्यू एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये देखें एक नया पेज आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आएगा। आपकी आईडी, ये देखिए मैंने ओरिजिनल पिक्चर मेरी इस तरह की थी, तो ये मेरा ओरिजिनल पेज है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, मतलब वो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट वाला ऑप्शन, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ओके।
तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इन तीनों के लिए अप्लाई किया है, मेरिट में नेम आ जाते हैं, तो तीनों में से कोई भी मैं किसी में भी दाखिला ले सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको प्रिंट एप्लीकेशन, तो और नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रिंट चलान। तो सबसे पहले आपने चलान वाले पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये चलान आ चुका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे डायरेक्ट Ctrl+P करके या तो इसे यहाँ पर प्रिंटर से यहाँ सेव टू PDF वाला सेलेक्ट करके आप इसे ना PDF में सेव कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करके पास वाली दुकान से इसे प्रिंटर निकलवा लें। अगर आपके पास प्रिंटर है तो वेल एंड गुड, हो जाएगा काम, ठीक है। तो फिर से वापस चलता हूँ, ये चलान वाला ऑप्शन निकला है, इसको प्रिंट निकलवा लेना है। और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, इस पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तकरीबन 4 पेज की ये एप्लीकेशन है, ये आपने A4 पेपर पर अपने प्रिंट करवा लेनी है, ठीक है। और इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये ध्यान से आपने पढ़ लेना है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपने इसके साथ अटैच करना है, या इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो आपने इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। और FSC की रोल नंबर सेकंड जो पार्ट है उसका अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो आपने रोल नंबर स्लिप अटैच कर देनी। या अगर आपने मैथ किया हुआ है साथ, कोई बायो वगैरह के साथ मैथ किया हुआ है, तो वो मैथ वाला आपने कोई जो भी आपको फॉर्म या डिग्री वगैरह मिली है उसकी, वो आपने कर देनी है। और बी फॉर्म की कॉपी ज़रूर लगानी है, या ID कार्ड की, जो भी आपका ID कार्ड है, या बी फॉर्म ओरिजिनल की कॉपी लगानी है। और इसके बाद प्रोसेसिंग फीस स्लिप, और जो भी ये जो आपका है चलान, ठीक है, ये वो आपको एक आपको वापस कर देगा, बाकी जो भी है वो आपको देना है रसीद वापस, वो आपने इसके साथ अटैच करके, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटैच करके, और ये तकरीबन चलान जो है वो 2500 का है। तो ये आपने सबमिट करवाने के बाद एडमिशन ऑफिस में जाना है यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पर अपना सारा डाटा फिल करवा देना है। और इसके बाद मेरिट लिस्ट लगने का इंतज़ार करें और आपका हो जाएगा सारा, ओके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है साइबरमैक्स एकेडमी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप इस चैनल पे आ जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसा कि वेब डेवलपमेंट हो गया, और जितनी भी कोडिंग स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग स्किल्स जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, वो सारी स्किल्स इस चैनल पर सिखाई जाती हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें एक बार व्हाट्सअप पर, और दोनों चैनल्स के साथ कांटेक्ट रखा करें और सब्सक्राइब करके रखें। मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।